performing our spiritual duties without becoming complacent. हम कभी कभी अपने बारे में इतना अपने शरीर को, मन को सुखी रखने के लिए हम आध्यात्मिक जीवन में ढीले पड़ जाते हैं। उसके बारे में हमने एक उदाहरण दी थी कल। जिस तरह एक राजा के पास उसके प्रिय एक हाथी था, टाइम टू टाइम देखता था उस हाथी को, लेकिन अभी सोचा कि हाथी को राजमहल में क्यों रखा ना जाए, मेरे आसन के निकट ही रखूंगा उसको, ताकि हमारा प्रेस्टीज को भी बढ़ाएगा वो, और साथ में रहेगा मेरे प्रिय हाथी। वो हाथी कौन है? हमारा कंफर्ट, हमारा ऐशोआराम। क्योंकि हाथी सर हिलाता है, कान को भी हिलाता है, डिंग डोंग बेल ऐसे करते बहुत अच्छा हिलता है, हिलना बहुत अच्छा दिखता है। लेकिन अगर उसको राजमहल के अंदर छोड़ दिया आपने, वो जो बहुत नाजुक चीजें हैं, जैसे लैंप, डेकोरेटिव लैंप होता है, नहीं तो आपके ऑर्नेट फर्नीचर्स होते हैं, नहीं तो आपके जो रग होता है, कारपेट, एकदम महंगा कारपेट होता है, वो सबको खराब कर देता है। क्योंकि वो बाहर के कीचड़ से आ रहा है, वो पूरा मिट्टी कारपेट के ऊपर डालेगा। वो आपने सूंड को ऐसे हिलाएगा तो लैंप उड़ जाएगा, और ऑर्नेट जो फर्नीचर उसको तोड़ देगा। उसका इंटेंशन नहीं कि तोड़ो, उसका अंदर छोड़ने से ऐसा हो ही जाएगा अपने आप। करेक्ट है ना? तो ऐसे ही हो गया राजा का। उसने क्या सोचा, अरे अंदर लेके आना अच्छा नहीं है, उनके मौत को बुलाया, थोड़ा धीरे धीरे इसको बाहर लेके जाओ उसको। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग भी हमारे मनुष्य जीवन में ऐसे नाजुक और सूक्ष्म और दिव्य भव्य, जो हमको उद्धार करने वाली कुछ चीजें हमारे जीवन में आ चुके हैं। उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानम् अवसाधयेत् आत्मैव हि आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। इसका मतलब है, मन को लेकर तुम अपने आप को उद्धार कर लो इस शरीर से। मन आपके बंधन का भी कारण बन सकता है, नहीं तो आपके मोक्ष का भी कारण बन सकता है। जैसे एक चाबी को ऐसे घुमाएंगे कमरा खुल जाता है, ऐसे घुमाएंगे तो कमरा बंद हो जाता है। इसलिए मन चाबी के समान है, ऐसे पता है। इसलिए मन को किस तरह ट्रेनिंग देना चाहिए, ऐसे ट्रेनिंग दिया जाए ताकि ये मन हमारे उद्धार का कारण बने। लेकिन मन के पास दो बड़े दूषित वासनाएं हैं। एक है आलसीपन और दूसरा है मनमानी। आलसी व्यक्ति को बोलते हैं लेजी, मनमानी करने वाला क्रेजी। ये दो आदतें हैं, रजोगुण में क्रेजी, तमोगुण में लेजी। तो लेजी को समझने के लिए हाथी का उदाहरण दिया। अगर हम लेजीनेस नाम के हाथी को हमारे राजमहल के अंदर छोड़ देंगे, हमारा राजमहल क्या है, जो मैंने बोला है, सुंदर जलने वाली दिया, डिजाइन के साथ दिया है, ऑर्नेट अच्छे अच्छे राजमहल में देखते हैं ना, अच्छे अच्छे डिजाइन्स। जब भी प्रभुपाद के पीछे देखे कितना अच्छा सुंदर डिजाइन बनाया है ना, इस तरह के डिजाइन्स। आपके शैंडलियर है इधर, है इतने सुंदर। इसी तरह राजमहल में अनेक चीजें। इसी तरह हमारे जीवन में नाजुक चीजें क्या है, 4 नियमों को पालन करना, प्रातः काल में उठना, सत्वगुणी प्रसाद ही खाना, बाकी कुछ नहीं खाना, और गंदे मैगजीन्स नहीं पढ़ना, जैसे सिनेमा मैगजीन, इस डर्टी मैगजीन, इसके बदले गीता भागवत पढ़ना। गंदे गाना, सिनेमा का गाना नहीं गाना, भगवान के संकीर्तन करना भगवान के। तो अनेक लोग घर में बहुत बड़ा टीवी बिठाकर शाम को दादा दादी नाना नानी सब लोग बैठकर देखते हैं, लेकिन वो टीवी के स्थान में आल्टर बना देना घर में, बनाकर भगवान की पूजा आराधना करना। तो ये सब नाजुक चीजें हैं जो हम लोगों ने इस जन्म में सीखा है, अपने जीवन में ये सब लाया है हमने। और ये नाजुक चीजों के द्वारा एकदम डेलिकेट सत्वगुणी एक्टिविटी जो है, एकदम सॉफ्ट एक्टिविटीज हैं, और करते करते हमारा चित्त शुद्धि होता जाता है। हम परम आनंद का, सुख का अनुभव करते हैं। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धि तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। आपको ब्रह्म सौख्यम मिलेगा। आपको इस दुनिया में 2 तरह के सुख आप पा सकते हो, एक है तमोगुणी सुख, एक है ब्रह्म सौख्यम। अभी तमोगुणी सुख क्या है, ठंडी के मौसम में
प्रातः काल में 5 बजे उठकर देखो, देखते कि अभी भी अंदर अंधेरा है, बाकी सब लोग सो रहे हैं, आप भी ब्लैंकेट को ऊपर डालकर सो जाते हो। अरे सब दुनिया सो रहा है, तुम भी सो जाओ। ऐसे सो रहे हैं, मुख से ड्रूल ड्रूल निकल रहा है। ड्रूल मालूम है आपको, जैसे सलेवा निकलता है, ऐसे सो रहा है वो। उसमें उसका एक आनंद है, उसका नाम क्या है? तमोगुणी। तमोगुणी सुख है उसका। शरीर गंदा है, मुंह से ये निकल रहा है, क्या बोलते हैं सलेवा को? हाँ, लाल निकल रहा है वो, अच्छा नहीं उसका। नहाया नहीं अभी तक, लेटा है, इसे सो जाता है। लेकिन अगर कोई उठ गया 4 बजे, नहा धोकर तिलक बारस्ताना में पहनकर, अच्छे कपड़े पहनकर, भगवान के आल्टर में आकर भगवान को नया फूल चढ़ाकर, सर झुककर, दिया जलाकर बैठकर हरे कृष्ण, तब और दूसरा सुख मिलता है। वो सुख क्या है? सात्विक सुख। तो ये 2 सुखों में भगवान बोलते हैं कि सात्विक सुख में जो रमता हो, सात्विक और विशुद्ध सात्विक, वो उद्धार का कारण बनेगा। जो तमोगुणी सुख में रमता है कोई, वो बंधन का कारण बनेगा। इसी तरह और एक सुख जो रजोगुणी सुख है, प्रातः काल में उठ गया, लेकिन बिस्तर से उठने के बदले मोबाइल को खोल दिया, देख रहा है, स्क्रॉलिंग कर रहा है, क्या क्या है, किसका मैसेज आया है, क्या आया है, ऐसे 1 घंटा 2 घंटा बिता रहा है बिस्तर में लेटे लेटे, वो तमाम रजोगुणी सुख है वो। प्रातः काल में कुछ वैल्यूएबल चीज करने के बदले समय की बर्बादी कर रहा है वो। इस तरह ये हाथी को महल के अंदर लाना किसके समान है? ये कंप्लेसेंसी, आलसीपन को हमारे अंदर हमने लाया है। वो आलसीपन क्या कर देगा? ये नाजुक जो आध्यात्मिक क्रियाएं हैं उनको तोड़ देगा वो। देखेंगे आप लोग, जो अच्छे भक्ति में बढ़ रहे थे, कभी कभी उनके मॉर्निंग प्रोग्राम डाउन हो जाता है, प्रभु की किताबें पढ़ना बंद हो जाता है, मंदिर में नियमित रूप से जाना बंद हो जाता है। और कारण भी बोलते हैं अभी क्या है, पहले हम मटेरियल लाइफ को सेटअप करें ठीक तरह से, उसके बाद देखेंगे, ऐसे बोलते हैं। इस तरह तमोगुणी की हाथी अंदर घुस आया है। वो आलसीपन ऐसा चीज है, उससे ऊपर उठना आसान काम नहीं है भक्तों की मदद के बिना। एक बार एक लड़का बोला कि रोज 2 घंटा दोपहर को सोता था वो, कॉलेज से आता था 1 बजे आकर 3 बजे तक सोता था। उसके फ्रेंड प्रॉक्सी डाल देता था अटेंडेंस उसको। तो वो बोला प्रभु जी ये फैन इतना खराब है, हमको उठाने नहीं देता है, बिस्तर में लेटा पड़ा हूं, उठ भी नहीं पाता, इतना तेजी से चल रहा है, हर दिन दोपहर को 2 घंटा वेस्ट होता है। मैंने पूछा उसको फैन ऑन किया किसने? उसने ऑन किया है। मैंने बोला वायर काट दो उसका, वो करेगा नहीं वो। तो वायर काट दिया तो ऑन करो, ऑन नहीं होगा वो। तो ये एक उदाहरण दिया हमने कल आध्यात्मिक जीवन के 64 कार्यकलाप जो हमारे श्रीपाद रूप गोस्वामी ने सिखाया है। आदव गुरु पादाश्रय, कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, सद्धर्म पृच्छा, साधुवत्मान वर्तनम, इस तरह से अनेक चीजें हैं। व्हाट इज अदर वन? आदव गुरु पादाश्रय, सद्धर्म पृच्छा, विश्रम्भेण गुरु सेवा, साधुवर्तमान वर्तनम, and then one more, कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। ये 5 पहले अंग हैं। उसका मतलब है गुरु का आश्रय लेना, उनसे प्रश्नोत्तर करना, और सद्धर्म परीक्षा, और उनकी सेवा करना आदेशानुसार, और शिक्षा और दीक्षा लेना, और परंपरागत जो साधु महात्मा हैं उनकी संग करना। ये 5 चीजें। और लास्ट 5 चीजें क्या हैं? साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास श्री मूर्ति श्रद्धा या सेवन। साधु संग करना, घर को मथुरा वृंदावन जैसे बना देना वातावरण, और नाम कीर्तन करना, भागवत का श्रवण करना, नाम जप और भागवत श्रवण, और श्री मूर्ति का अर्चा विग्रह की रोज आरती उतारना, सेवा करना। ये 5 चीजें। तो 5 + 5 10 आइटम जो है 64 में बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब करने के लिए एक इंसान को आलसीपन को छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग घर में बुलाते हैं, पूजा आइए, हम डेटी वेलकमिंग कर रहे हैं गौर निताई की, तो एकदम पति पत्नी इतने उत्साह पूर्वक डेटी वेलकमिंग करते हैं, 200 लोगों को बुलाते हैं घर में, बड़ा फीस्ट देते हैं,
हम भी जाते हैं, लेक्चर देते हैं, हो जाता है। 6 महीने 1 साल के बाद देखो बच्चों को दे देते हैं उसको वर्शिप करने के लिए, खुद कर नहीं पाते हैं। नहीं तो उनका रेडियो ये भगवान की आरती वगैरह रेगुलर कर नहीं पाते हैं, छोड़ देते हैं। दिनों दिन कुछ आरती नहीं, भगवान को सही टाइम पर सही ढंग से भोग नहीं अर्पित कर पाते हैं। शुरू होता है उत्साह पूर्वक, लेकिन बाद में ढीले पड़ जाते हैं। जैसे ये होता है ना, फ्लावर पॉट को क्या बोलते हैं, एक नाम बोलते हैं उसका, नहीं ऐसे फ्लावर पॉट ऐसा आता है, उसका एक नाम है, अनार बोलते हैं इसका, अनार बोलते हैं उसको। ऐसे होता है, उसमें आग लगाओ बस हो गया, उतना ही उसका उत्साह है। कुछ लोग ऐसे उत्साह है उनका, लेकिन असली भक्त का उत्साह कैसे होना चाहिए? 10,000 वाला जैसे होना चाहिए। 10,000 वाला माने में बड़ा ऐसे रहता हो, एक कोने में आग लगा दिया, टप 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 चालू करेगा ऐसे, टप 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 टप, पता नहीं कब रुकेगा, चलता रहता है। कितने लोगों ने देखा आधा घंटा ज्यादा चलता है, करेक्ट है ना? तो हमारी भक्ति कैसे अनार जैसे होनी चाहिए और 10,000 वाला जैसे होनी चाहिए। हाँ, लोगों को अभी तक समझा नहीं हुआ था। ये 10,000 वाला क्रैकर होता है, आपने ऑन कर दिया उसको, टप 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 चलता रहता है वो, आधा घंटा 1 घंटा चलता है। कितने लोगों ने देखा हो? ओके, हाँ, लड बोलते हैं उसको, हाँ लड 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 बोलते हैं उसको। हमारा भक्ति लड जैसे होनी चाहिए, नहीं तो अनार जैसे होनी चाहिए। हाँ, लड जैसे होनी चाहिए, जीवन भर चलता रहना चाहिए, इतना अंतिम सांस तक। शुरू कर दिया तो रुकना नहीं चाहिए, लेकिन रोकने वाला कौन है? आलसीपन का हाथी। वही उदाहरण दिया हमने। आलसीपन आ जाता है, अंदर घुस जाता है, वो सब तोड़ देता है, हमारे विधियों को तोड़ देता है आलसीपन। वही पहला उदाहरण हम दे देते कि हम आलसीपन आना आसान है, मुश्किल है जीवन में। आलसीपन आना है आसान से आ जाता है, लेकिन बुरे आदतों को पकड़ना उतना मुश्किल नहीं है बद्ध जीव को। जैसे आप बगीचे में भी अगर आप आम का पेड़ बढ़ाना चाहते हो, आप उसके निकट आने खरपतवार अपने आप आते हैं। खरपतवार को कोई पानी देकर उनको स्वागत नहीं करता, कोई अपने आप आ जाते हैं। इस तरह बुरे आदतें अपने आप आ जाते हैं। अच्छे आदतों को अनुशीलन करना होता है। जैसे सुबह सोए रहना 8 बजे तक, वो आसानी से आ जाएगा। उठना 4 बजे, अब नहा धोकर साधना करना, उसके लिए अनुशीलन की जरूरत है, करेक्ट है ना?